हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर लास्ट सेशन में देख रहे थे। एक्सरसाइज पर हमने बात की थी जिसमें आपने एमसीक्यूज देखे थे और फिलअप्स यहाँ पर देखे थे, ठीक है ना। तो आज के सेशन में एक बार क्विक रिवीजन लेंगे उन एमसीक्यूज का जो आपने लास्ट सेशन में करे थे, साथ ही जो रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने पढ़ा था उसको भी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था? पीसीआरए स्टैंड्स फॉर। पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीसीआरए में पी यानी कि पेट्रोलियम, सी फॉर कंजर्वेशन, रिसर्च एंड एसोसिएशन। ओके, तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होता है, ठीक है ना। सेवेंथ आपका एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल इज। फॉसिल फ्यूल के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे। कोल की बात हुई थी, पेट्रोलियम की बात हुई थी, नेचुरल गैसेस की बात हुई। तो इनमें से आपको बताना है, तो कोल इनमें से आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रिसोर्स। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? कार, बस, वाटर, पार्क। तो वाटर आपका क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स होता है, यानी प्राकृतिक संसाधन होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड रिसोर्स। मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? एयर, वाटर, सॉइल, पार्क। तो इन सभी में से पार्क्स जो होते हैं उनको मनुष्य बनाता है, इसलिए उसको मैन मेड रिसोर्स कहा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज obtained फ्रॉम कोल तार। कोल तार से किसको प्राप्त किया जाता है? तो नेफ्थलीन बॉल जो होती है उनको कोल तार से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, देन फिल इन द ब्लैंक्स थे, जिसमें फर्स्ट था कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड। ओके, कोल ईंधनों में से एक ऐसा ईंधन है जिसका प्रयोग भोजन बनाने में किया जाता है। बी व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, जब कोयले को ऊष्मा दी जाती है, हीट किया जाता है या एयर की प्रेजेंस में जलाया जाता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ओके, कोल tar is a black thick liquid with an unpleasant smell। कोल तार जो होता है काले रंग का एक गाढ़ा द्रव होता है जिसमें एक अजीब प्रकार की, जिसको आप ऑब्नोक्शियस या अनप्लीजेंट स्मेल बोल रहे थे, ठीक है ना। डी पेट्रोलियम, coal and natural gas are fossil fuels. Okay. E forest and coal are exhaustible natural resources. Okay. कैसे होते हैं ये? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। देन एफ है आपका द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड। डेड वेजिटेशन से कोल जो आपका बनता है उसको कार्बनाइजेशन कहा जाता है। देन कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ organisms and are known as fossil fuel. Okay, the black thick liquid with unpleasant smell is known as coal tar. During the processing of coal to get coke, coal tar and coal gas are also obtained. Okay, then the process of separating the various constituent of petroleum is known as fractional distillation। ठीक है, तो ये हमने सारे लास्ट सेशन में पढ़ लिए थे, एक बार क्विकली रिवाइज कर लिया इन सभी को। ओके, है आपका एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना, क्या कहा जा रहा है? फॉसिल फ्यूल को बहुत ज्यादा मात्रा में जलाने से उससे क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ओके, चलिए ट्रू फॉल्स की बात करते हैं, सत्य असत्य। पहला है आपका ऑक्सीजन इन एयर इज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, वायु में जो ऑक्सीजन है वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स आपका है, तो ये फॉल्स होगा आपका स्टेटमेंट। वायु को आपने इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में पढ़ा। बी है आपका रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो आपने बोला था ऐसे संसाधन
जो लिमिटेड क्वांटिटी में है उनको एग्जॉस्टिबल कहा जाएगा, जो अनलिमिटेड है वो उनको क्या कहा जाता है, उनको तो अक्षय आप कह रहे थे, यानी इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कह रहे थे। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाएगा, यानी असत्य। ठीक है। सी है वाइल्ड लाइफ इज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। वन्य जीव जो हैं वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे अगर बहुत ज्यादा उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर डेड प्लांट्स गेट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। उच्च तापमान और दबाव में के अंतर्गत या उनके द्वारा जो डेड प्लांट्स होते हैं वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। सीएनजी इज लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल की तुलना में जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है वो कम प्रदूषित करती है एनवायरनमेंट को। तो ये सही होगा। ठीक है, तो ट्रू हो गया आपका। चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से। चलिए देखिए, सत्य असत्य, ठीक है ना। वायु में O2 यानी कि ऑक्सीजन ठीक है। रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। जो असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं वे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो ये भी क्या है, असत्य। वन्य जीव एक समाप्त होने वाले या अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो ये क्या है, सत्य। अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर डेड प्लांट्स गेट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। उच्च ताप व दाब के अंतर्गत मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में
परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, सत्य। सीएनजी पेट्रोल व डीजल की तुलना में कम प्रदूषक है। ठीक है, सत्य। चल, जो लोग हिंदी में नोट कर पढ़ते हैं वो लोग हिंदी में नोट कर लें। चलिए, ट्रू फॉल्स हो गए। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें आपको 2-4 लाइन में अपनी आंसर लिखनी होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें, सनलाइट एंड एयर आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, कमेंट। ओके, सूर्य का प्रकाश और वायु अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। हम जानते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो क्योंकि इनका अथाह भंडार है, आप बोल रहे हो इनको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे हम कंप्लीटली या पूर्ण रूप से, इनका जो मात्रा है, उपलब्धता है, अबंडेंस है, वो बहुत ज्यादा है और पूर्ण रूप से हम इनको कभी कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, यानी इनका उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से, क्योंकि इनकी अनलिमिटेड क्वांटिटी है, अबंडेंस बहुत अधिक है आप बोलेंगे, या ये यहाँ पर जितनी भी हमारी क्या बोलेंगे जनसंख्या पॉपुलेशन है उसके द्वारा, चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी जीव है, उसके द्वारा पूर्ण रूप से इसका उपयोग नहीं होगा। और इसके अलावा क्या हो रहा है, बार बार साइकिल में घूम रही हैं चीजें। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं से उसकी मात्रा फिर पुनः उतनी ही बनी हुई है। So natural resources which are inexhaustible are those whose quantity is not based on consumption or is not subject to scarcity. The amount of sunlight and air available in is unaffected by human consumption. This is why these natural resources are inexhaustible. Okay? चलिए नोट करेंगे जल्दी से। क्या कहा गया यहाँ पर, नेचुरल रिसोर्सेज which are inexhaustible are those whose quantity is not based on consumption, यानी कि किस पर बेस्ड नहीं है, कंजप्शन पर बेस्ड नहीं है कि कितना इसका उपयोग किया जा रहा है, वो कितना हो रहा है, उस पर बेस्ड नहीं है उसकी मात्रा। और इज नॉट सब्जेक्टेड टू स्कार्सिटी, यानी कि हमें इस बात का भी डर नहीं है कि ये जल्दी खत्म हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड एयर अवेलेबल इज अनअफेक्टेड बाय ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है ना, जितना भी हम जल का उपयोग कर लें, हमारी एक्टिविटीज, एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि हम अलग अलग कामों में उसको यूज कर रहे हैं, तो उससे भी वो अनअफेक्टेड है, उसका भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसीलिए दिस इज व्हाई दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर इनएग्जॉस्टिबल। और इसीलिए क्या है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये कैसे हैं, इनएग्जॉस्टिबल हैं, यानी कि अक्षय। ओके, चलिए नोट करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर गिवन इन बॉक्स, क्लासिफाई देम इनटू द एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है ना, यहाँ पर आपको कुछ आपके रिसोर्सेज दिए गए हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये प्राकृतिक संसाधन है। इनको आपने क्षय प्राकृतिक संसाधन और अक्षय प्राकृतिक संसाधन दोनों में बांटना है, यानी कौन कौन से एग्जॉस्टिबल है और कौन कौन से इनएग्जॉस्टिबल है। तो एग्जॉस्टिबल वो हैं जो जल्दी समाप्त हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे, जो लिमिटेड क्वांटिटी में है। इनएग्जॉस्टिबल वो हैं जो कि आपका अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो एयर इनएग्जॉस्टिबल, कोल एग्जॉस्टिबल हो गया, नेचुरल गैस आपका एग्जॉस्टिबल, सनलाइट इनएग्जॉस्टिबल, पेट्रोलियम एग्जॉस्टिबल, मिनरल एग्जॉस्टिबल, फॉरेस्ट एग्जॉस्टिबल, ऑक्सीजन इनएग्जॉस्टिबल। ठीक है ना। So, exhaustible natural resources are coal, natural gas, petroleum, mineral, forest। ठीक है ना, तो ये सारे कैसे हैं exhaustible natural resources। They are in limited supply and are being depleted by human activity। ओके, क्या होगा, इनकी लिमिटेड सप्लाई है, लिमिटेड क्वांटिटी आप बोल सकते हैं, और ये कुछ समय के बाद क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। These resources can't be replenished once they have been depleted। इनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ये एक बार समाप्त हो गए। ओके, नॉन रिन्यूएबल और नॉन रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज आर दोज दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। ओके, इन्हीं को नॉन रिन्यूएबल भी कहा जाता है। दे लाइक आयरन एंड कोल रिक्वायर कंजर्वेशन मेजर्स to ensure that they can be used in the future। inexhaustible resources कौन कौन से हैं, are air, sunlight, oxygen। ओके, तो ये यहाँ पर पूरा यहाँ पर एग्जॉस्टिबल के बारे में समझाया गया है, और इनएग्जॉस्टिबल के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। दे एग्जिस्ट इन an infinite supply and cannot be depleted by human activity। ओके, ये कभी समाप्त भी नहीं होंगे और अनलिमिटेड सप्लाई इनकी है। These resources have the power to regenerate themselves over time। ओके, और इनमें ऐसी पावर होती है, ऐसी क्षमता होती है जिसके कारण ये स्वयं को रीजनरेट कर लेते हैं एक समय के बाद। ओके, these are resources that can be replenished or are renewable। ओके, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कैसे हो सकते हैं, आपके होते हैं नवीनीकरण, जिनको आप कहते हैं। ठीक है ना, ये दोबारा बन सकते हैं। They do not require conservation measures because they can be renewed such as sunlight and water। ठीक है ना, इनके लिए एज सच कोई कंजर्वेशन मेजर्स की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक समय के बाद स्वयं ही रिन्यू हो रहे। ओके, तो जल्दी से इन्हें नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। चलिए, होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है, राइट टू इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ कोक। कोक के आपको जो कि जिसमें कि आप कोयले को ठोस अवस्था में देख रहे थे, उसके आपको क्या लिखने हैं, इंपॉर्टेंट यूजेस लिखने हैं, यानी उपयोग क्या है। सबसे पहली बात ईंधन है, तो ईंधन का कहाँ कहाँ आप उपयोग कर रहे हैं, जहां भी आपको हीट और लाइट चाहिए वहां इसका उपयोग किया जा रहा होगा, तो आप देख लेंगे। ठीक है, जितना आपने पढ़ा है उसके हिसाब से इसका आंसर लिख लेंगे। ओके, बाकी आने वाले सेशन में हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।